दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आए हैं कि जो कानून से संबंध रखता है, कानून के दायरे में है, कानून के बारे में तमाम तरह की बातें हैं। उस पर एक दंपत्ति आगरा से महाकुंभ स्नान करने चलते हैं, जिसमें स्नान करने के बाद वो दंपत्ति अयोध्या जाते हैं। अयोध्या से एक लड़की बिछुड़ जाती है। लड़की बिछुड़ने के बाद वो परिवार अयोध्या में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो लड़की अभी तक नहीं मिलती। उसी बीच लड़की और लड़के हाई कोर्ट अपने प्रोटेक्शन के लिए तमाम अपने को पति पत्नी साबित करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचते हैं, जहां हाई कोर्ट ने मुकदमा सुनने के दौरान पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम तरह से परिशीलन जिस तरह से कानून में होता है उस तरह से किया, जिसमें वो शादी का प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने फर्जी करार दिया कि यह फर्जी है। इसी तमाम बिंदुओं पर मैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर जी से जानना चाहेंगे कि प्रकरण क्या है, इसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इसी तमाम मुद्दों पर मैं वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर जी से जानना चाहेंगे कि क्या है मुद्दा। अब एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष की गई और जो याची के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा चूँकि हम दोनों लोग बालिग हैं तो हमने शादी कर ली है। चूँकि वो अलग अलग धर्म से थे, चूँकि उत्तर प्रदेश में एक नया कानून आया है एंटी कन्वर्जन, जी जी, तो उसके तहत अदालत ने पूछा क्या जो आपने धर्म परिवर्तन कराया है जी विधि के अनुकूल प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया है। जी, तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र जो रिट याचिका दाखिल की थी, तो उसमें एक उन्होंने पेपर का संज्ञान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया कि साहब हमने ये सैयद सरामा एक जगह है, वहाँ से एक इंस्टीट्यूशन से हमने ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सैयद सरामा जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। कन्वर्जन का हमने वहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, जिस पे पुलिस के द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई कि वहाँ के संबंधित सचिव और प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार का कोई भी कन्वर्जन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। अदालत ने उसको संज्ञान लेते हुए उस पे एक अपना निर्णय प्रेषित किया और जो याचिका के साथ उक्त प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था उसके बाबत उन्होंने उसको फेक डॉक्यूमेंट माना, इलीगल माना और उस पे उन्होंने काफी, चूंकि वो 22/2/2025 का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट था उसको इलीगल मानते हुए उन्होंने कन्वर्जन के जो कार्रवाई की गई, जो पेपर तैयार किए गए, दाखिल किए गए, अब उस पे जो याचिका अधिवक्ता थे तो उनसे भी कोर्ट की ये क्वेरी थी, चूंकि आप काउंसिल हैं, कानून जानते हैं, आप कानून के जानकार हैं, तो आपको सारा प्रोसीजर मालूम है कि कन्वर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे नहीं होती। तो उस पर थोड़ा कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके ऊपर भी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ये चूंकि डॉक्यूमेंट्स आपका फेक है, चूंकि लड़का लड़की बालिग हैं, वो जैसा चाहे वैसे करें, तो आप धर्म परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। वकील साहब, मैं एक बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये जानना चाहता हूँ क्या वो लड़की के परिवार के लोगों को इस सारे घटना के बारे में जानकारी हुई या नहीं हुई? नहीं, अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं है, आगे भी प्रक्रिया है, अब उनको धीरे धीरे जानकारी होगी। क्योंकि अब लड़की पहली बार अदालत के सामने आई है, उसने अपना जो भी कहा है अदालत ने संज्ञान लिया है। जी जी जी। तो अब चूंकि उसने लड़के के साथ थी और तो लड़की हाई कोर्ट ने लड़के के साथ भेजा कि कहीं अन्यत्र भेजा? अब अदालत ने पूछा आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो वो कुछ ज्यादा, चूंकि थोड़ी डरी सहमी थी, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो मेंटल उस पर प्रेशर है। तो फिर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उसको महिला सुरक्षा गृह, वुमेन्स प्रोटेक्शन हाउस प्रयागराज में उच्चाधिकारियों को आदेशित भी किया कि आप उनको वहाँ रखिए, और यदि ये दोनों बालिग हैं, शादी करना चाहते हैं, चूंकि एक मुस्लिम पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, शादी करना चाहते तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रार हैं उनके यहाँ अपना प्रार्थना पत्र दें, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत है, जब तक उसकी कार्रवाई संपूर्ण नहीं हो जाती है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें माता पिता को बुलाना, दोनों साइड से एक कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक नहीं। इसी बीच में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया कहाँ से गड़बड़ हुई है, कानूनी प्रक्रिया को किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए था, तब कोर्ट में आना चाहिए था, इसमें आप अपनी राय दीजिए। अब जब से एंटी कन्वर्जन एक्ट आया है, जी जी, तो उसमें दिया गया है
जी कि जी किस प्रकार से आप किसी रिलीजन में फेथ करते हैं तो कैसे उसको अडॉप्ट जी, करेंगे, जी। उसका एक पूरा प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। जी, जी। उन्होंने एक संस्था से एक कागज बनवा मैंने लिया, जिस संस्था से बनवाए, उसकी एक कानूनी प्रक्रिया दी गई है, तो जी, उसका जी। एक रूल्स नियम और निर्देश सब सारे हैं, तो वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो जी, गए। जी। लेकिन एक कोई पर्टिकुलर संस्था है वो जारी कर दे, वो वित्त के अनुकूल नहीं है। जी, जी, जी। तो उस पे अदालत ने संज्ञान लिया, और जो अधिवक्ता महोदय थे तो उन पे भी थोड़ा कोर्ट का ये था, चूंकि नाराजगी, कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त आप किया। चूंकि जानकार हैं और आप इन सब चीजों को, तो वो कोर्ट का विषय था। लेकिन कोर्ट का ये था कि लड़की चूंकि वहां से गुम हुई, उनके पिता ने दिया, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बालिग थी, तो उन्होंने कहा आप जाइए, फिर देखा जाएगा। जी जी जी। इसी पर हम सीनियर जर्नलिस्ट बिमलेश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि कानून जो इस तरह से कार्य कर रहा है, इस पर आप अच्छा मानेंगे कि क्या, किस तरह से कानून के बारे में आप, या हाई कोर्ट के बारे में, या सरकार के बारे, या पुलिस प्रशासन के बारे में? हमको तो ये लग रहा है कि जिस तरह से प्रशासन है, जब वो फर्जी बिना जांच किए प्रमाण पत्र हाई कोर्ट में दाखिल करता है, ये बड़ा खेद का विषय है कि हाई कोर्ट का न डर है, न तो अपने उच्च अधिकारियों का, न तो शासन का। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए शास्त्री जी, कानून तो अपना काम पूरा कर रहा है। हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया, वो बहुत अच्छी ये चीज़ है, क्योंकि अब आप इस मुद्दे को देखिए कि किसी एक धर्म द्वारा ही क्यों ऐसा किया जा रहा है, कन्वर्जन क्यों करा की शादी क्यों की जा रही है। मतलब ये लोग चाहते क्या है कि जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसको किस तरीके से ये लोग जो है नष्ट करना चाहते हैं। जी जी। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और इस पर जो है माननीय न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है। नहीं, हमारा ये मुद्दा है कि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जहां से प्रमाण पत्र बना, जिसको हाई कोर्ट ने फर्जी बताया, गलत बताया, पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। पुलिस की जांच में ही गलती, तो अच्छी बात है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ इसको जांच करके प्रमाण पत्र को कोर्ट में दिया फर्जी, ये प्रमाण पत्र फर्जी है। देखिए, जो लड़की लड़के हैं, या जो इनके जो है इनके पक्ष में कार्य करने वाले लोग हैं, उन्होंने स्वयं इसको जो है फर्जी बना लिया कंप्यूटर। जी जी। अच्छा। तो संस्था ने नहीं जारी किया। जी जी जी। ये तो स्वयं बना करके, तो न्यायालय के साथ चीटिंग करके उसको सही साबित करना चाह रहे थे कि नहीं, हम सही तरीके से अपना करके कानूनी प्रक्रिया को साबित करवाएं। जी जी जी। हमें प्रोटेक्शन। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट का आदेश जो हुआ वो स्वागत योग्य है। हाँ, इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज, हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। वकील साहब, इसी तमाम जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स फेक पाया, हाईकोर्ट में दाखिल किया, तो उसको तो एफआईआर अपने से कर लेना चाहिए, अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा देना चाहिए। अब पुलिस ने जांच में ये सारे प्रपत्र खुद उन्होंने इंक्वायरी करके कोर्ट के संज्ञान में भेजा। अब कोर्ट का आदेश भी आ गया। इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही झलक रही है। जब आपने उसको जांच किया, जांच में वो चीज़ फेक पाया गया, कूटरचित पाया गया, और उस डॉक्यूमेंट के सहारे वो कोई चीज़ अदालत से अपने फेवर में आदेश ले सकते हैं, लेने के प्रयास कर रहे थे, तो धर्मांतरण का चूंकि इशू था, आपने उस चीज़ को माना कि उस संस्था के जो सचिव और प्रबंधक थे, उन्होंने कहा कि हमने नहीं जारी किया, हमारे यहाँ से नहीं होता है, ये सब फेक है, कूटरचित दस्तावेज, तो पुलिस को तभी कार्रवाई कर लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन जब अदालत ने आदेश कर दिया तो उनको इस पे एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो जी, अभी मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि भाई इस समय जिस तरह से स्थानीय स्तर से बातें आ रही है कि पुलिस रिपोर्ट भी देती है, एफआईआर भी देती है, पूरी पुलिस रिपोर्ट पा गई कि फर्जी है, हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया, एफआईआर करके जाना चाहिए। अभी खैर न्यायालय की प्रक्रिया है, लेकिन पुलिस की इसमें कहीं न कहीं से लापरवाही झलक रही है। पुलिस की घोर लापरवाही है, और उनको तुरंत कार्रवाई करके और न्यायालय को सूचित करना चाहिए था, या फिर जो है जो लड़की पक्ष है उसको सूचित करना चाहिए था कि इस तरीके से हो रहा है, और वो किसी को न बता। अगर मान लीजिए न्यायालय को ही बता दिए होते तो भी कोई न कोई नहीं, अब इसमें पुलिस का चूंकि जांच का विषय था, तो आपको ये देखना था कि लड़की रहने वाली आगरा की है, लड़के का पक्ष जो है वो गाजीपुर का है,
और आप जो धर्मांतरण का कागज तैयार कर रहे हैं संयुक्त सरावा कौशाम्बी से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खुद सस्पेक्ट होना चाहिए कि ये सब मामला क्या है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब उस संस्था ने कहा कि नहीं ये हमारे यहाँ से नहीं जारी हुआ, ये कोर्ट दस्तावेज है, जाली है, अदालत ने उसको जाली माना भी, लेकिन अभी तक जो मेरी नॉलेज है इस पे पुलिस ने कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की। एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हो सकता है। लापरवाही का विषय है। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर कदम हर खबर के साथ